हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है सोमवार का दिन यानी मंडे का, और सुबह की शुरुआत मैं सीधे एक्सरसाइज से ही कर रही हूँ। इससे पहले ना मैंने मतलब 1-2 ग्लास सादा पानी पी लिया था ऐसे ही। और मंडे है ना, तो आज मैंने सुबह सुबह ना डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पिया है। मैं फ़ास्ट में ना थोड़ा मतलब जब तक मेरा फ़ास्ट होता है तब तक तो मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद फिर जब रात का खाना खा लेते हैं ना, तो फिर खाने में तो मैं सब कुछ खा ही लेती हूँ। तो फिर तब मैं फिर मतलब खा ही लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती, जैसे जीरा, सौंफ या कुछ भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं डिटॉक्स वाटर में। इसलिए मैंने ना कुछ भी नहीं खाया पिया था अभी तक। सुबह जो मैं डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ मैंने वो भी नहीं पिया था। सीधे ही ना मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। और सच बता रही हूँ, डेली एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे की करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे भी समय निकालो, मतलब कैसी भी एक्सरसाइज करो, हल्की फुल्की ही कर लो, ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो फिर वॉक ज़रूर करो। और डांस पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हो, डांसिंग भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको ना करनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की जो डेट है ना, उसमें इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, खाने पीने में तो इतनी भयंकर वाली मिलावट है कि आप तो उससे बच नहीं सकते, ठीक है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि सब्जियां, फल सब कुछ ना पॉइजनस है। सब में केमिकल्स लगे हुए हैं। लोग अपना मुनाफा कमाने के लिए सब चीज़ें, बस पूछो मत कि क्या चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से तो आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो इससे अच्छा आप ये करो कि डेली एक्सरसाइज करो, डेली योगा करो, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, जिससे कि आप, जिसके लिए ना आपको डेली एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी ऐसा एक्टिव वर्कआउट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी बॉडी को डिटॉक्स करने की ड्रिंक्स भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में गंदगी इकट्ठी होती है तो फिर हमारी बॉडी का स्टेमिना अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। आप और भी वीडियोस को देखते होंगे, सुनते होंगे, चीज़ों को देखते रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये तो हमको पता ही होता है कि शरीर में जितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है उतनी ही ज़्यादा बीमारियां बढ़ती हैं और हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए भैया आज से ही सोच लो, अगर अभी तक नहीं शुरू किया तो फटाफट से शुरू कर लो। एटलीस्ट जिन लोगों को वेट कम करना है, फैट कम करना है वो, और जिन लोगों को ये सब नहीं करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है, फिट करना है, अपनी बीमारियों को ख़त्म करना है, वो भी सब लोग शुरू हो जाओ मेरे साथ इस लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के एक कदम की तरफ, ठीक है। मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ वेट लॉस करना, फैट लॉस करना ही नहीं है। लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है सबकी। अपनी तो मैं बना ही रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब लोगों की लाइफ भी ना बेहतरीन बन जाए, ठीक है। आप सब लोगों की लाइफ से नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाए, पॉजिटिविटी बढ़े, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं वो सब कुछ ठीक हो जाए। जब वो ठीक हो जाएंगी तो मोटापा भी एक बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को एक्टिव बनाने की तरफ एक कदम आज ही मेरे साथ उठा लीजिए और फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियोस को मेरी पूरा देखना, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना भैया। तो वीडियो देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते? इतने सारे व्यूज़ आते हैं वीडियोस के, लेकिन लाइक्स इतने कम क्यों आते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता। आप लोग डेली वीडियोस देखते हो पर लाइक क्यों नहीं करते हो? किस चीज़ से डर लगता है आप लोगों को लाइक करने में? और एक बात और बताऊं राज की, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना तो किसी को पता नहीं चलता कि किसने लाइक किया है। तो इस चीज़ से मत डरो कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो किसी को पता चल जाएगा कि अरे उन्होंने वीडियो को लाइक किया है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बेफिक्र होकर लाइक किया करो, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं कर रही थी ये अपनी एक्सरसाइज, जो भी मुझे याद आती है। मैं कोशिश करती हूँ डेली अलग अलग एक्सरसाइज करने की। कुछ एक्सरसाइज तो कॉमन है जो मैं रोज़ ही करती हूँ, ठीक है। वो कुछ स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स की मूवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, तो वो तो मैं डेली डेली करती ही करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम डेली के काम वाम करते रहते हैं ना, तो वो डेली के काम करने में हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मूव ही नहीं होते, ठीक है। तो उनको भी मूव कराना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज तो करती ही हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा वाइब्रेशन भी देती हूँ और कुछ स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। इसके अलावा फिर जो एक्सरसाइज मुझे याद आती हैं वो सब मैं करती जाती हूँ। और हर एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं,
ठीक है। बस आपको सांस कैसे लेनी है और सांस कैसे छोड़नी है, इस पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। बाकी मुझे जैसे जो एक्सरसाइज याद आती जाती हैं वो मैं करती जाती हूँ। तो अगर आप लोगों के कहने पर ही ना मैंने अपनी एक्सरसाइज वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई है, जिससे कि आप लोग मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कर सको। तो आप लोग मेरे साथ साथ ही इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली हर वीडियो में एक्सरसाइज को शेयर करती हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को उठा के भी एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं नई वीडियोज़ में नई एक्सरसाइज बताती हूँ आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और देखो ये मत सोचना कि मैं ये सब चीज़ें शुरू करूँगा तो हार जाऊँगी, तो भैया ऐसा नहीं होता। देखो पहले सपने देखो, अपनी लाइफ का एक उद्देश्य सेट करो कि हमें ऐसा बनना है, ठीक है, हमें ऐसा होना है। जब सपने देखोगे तभी उनको पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं। जब सपना ही नहीं देखोगे तो सपने को पूरा कैसे करोगे। तो सपना देखना तो भैया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल अपने आप को कैटरीना कैफ देखना आज से शुरू कर दो। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको इस सपने को देखने से रोके, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को एक परफेक्ट शेप में देखो। अपनी शादी से पहले की कोई पुरानी फ़ोटो जिसमें आप बहुत स्लिम होंगे उसको लगा लो अपने ड्रेसिंग टेबल पर, अपने रूम में, अपने बेड के पास, ऐसी जगह पर जहाँ से आप पूरे दिन उसको देख सको। बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैंने जब पहली बार वेट लॉस करना शुरू करा था तो यही किया था। मेरी शादी से पहले की जो फ़ोटो थी मैं दिखाऊंगी आपको अगर वो मुझे मिली तो, जो दिखने के लिए जाती है ना लड़के वालों के घर पर, मैंने वो लगाई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम हुआ करती थी उस वक्त। मैंने वो फ़ोटो लगाई थी और उसे देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। मैं पूरे दिन सोचती थी कि मैं ये हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। और आप यकीन नहीं मारोगे, इतना ज़्यादा फैट लॉस, इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ था मेरा, बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। गजब का मोटिवेशन मिलता है हमको ऐसे काम करने से। तो ऐसी कुछ चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। चीज़ों को लिख लो, पर्चियों पे लिख लो, ऐसी ऐसी जगह पर लगा दो जहाँ से और लोग ना देख सकें लेकिन आप देख सको। बाथरूम में लगा लो मिरर के पास, जिससे कि कोई आउटसाइडर ना देखे, जो आपके घर में ऐसे मिलने जुलने वाला आ रहा है वो ना देखे, क्योंकि फिर वो आपका मजाक उड़ाएगा। ऐसी जगह पर लगा लो जिससे आप आपके घर के लोग ही बस देख सको उसको, ठीक है। घर वालों को तो पता है कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बाकी कोई आउटसाइडर ना देख सके। सेफ के अंदर लगा लो, पूरे दिन सेफ खोलते होंगे आप अपने कपड़ों की अलमारी वगैरह जो होती है वहाँ पर लगा लो, ठीक है। ऐसी जगह पर लगा लो जिससे आप देख सको, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपना मोटिवेशन आपको बनाकर रखना है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए। मैंने आपको बताया ना, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे हम कुछ भी करें लाइफ में। अब जैसे ठंड है तो भैया सोने का आलस आता है, ये लगता है कि अरे ठंडी है रजाई में घुस जाओ। आलस आता है यार, कर लेंगे यार एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे यार, कोई बात नहीं यार थोड़ी देर और लेट लो। अब लेटे लेटे तो भैया 1 घंटा निकल जाता है, फिर बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे यार हमने 1 घंटा फालतू लेटे लेटे बता दिया, इससे अच्छा तो हम आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लेते, इससे अच्छा तो हम ये कर लेते, इससे अच्छा तो हम ये कर लेते। तो ये सब सोचने के दिन अब गए, ठीक है। अब जो कुछ भी सोचा है उस पर वर्कआउट करने का टाइम है। ठंड का मौसम सबसे अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि आप इस वक्त खूब गरम गरम काढ़े पी सकते हो, ठीक है, गरम गरम चीज़ों को खा सकते हो और अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं वर्कआउट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। जरा सा एक्सरसाइज करने पे ही पसीना आने लगता है, तो जरा सी कैलोरी बर्न होती है तुरंत पसीना आने लगता है। लेकिन ठंडों में वर्कआउट करने पर क्या होता है कि कैलोरी तो बर्न होती है, ठीक है, लेकिन पसीना नहीं आता उतना, तो हमको घबराहट फील नहीं होती, सफोकेटेड फील नहीं होता। तो इसीलिए ठंडों का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है अपने वेट लॉस को, अपने फैट लॉस को करने के लिए। और उसमें भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो मेन फोकस है वो फैट लॉस पर रहता है, ठीक है। स्लिम दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, वेट तुम्हारी मसल्स का भी होता है। सेम 70 kg वेट 2 लोगों का ऐसा दिखा सकती हूँ मैं आपको, जो एक बहुत ही ज़्यादा आपको मोटा लगेगा और एक बहुत ही ज़्यादा स्लिम लगेगा। दोनों का वेट 70 kg होगा, लेकिन आपको लगेगा कि जो पतला दिख रहा है आपको उसका वेट काफ़ी कम होगा, लेकिन उसका भी 70 kg होगा। और एक जो दूसरा 70 kg वाला है वो आपको 90 kg का लग रहा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी पे फैट बहुत ज़्यादा होगा। तो यही होता है, हमारा जो वेट होता है वो हमारा मसल्स का भी वेट होता है बॉडी में। तो अगर मसल्स अच्छी है ना बॉडी में और फैट नहीं है, फैट में बहुत ही कम वेट होता है, ठीक है। तो अगर फैट नहीं है आपकी बॉडी में तो आप बहुत ही ज़्यादा स्लिम दिखोगे, भले ही आपका वेट ज़्यादा हो, क्योंकि वो वेट आपका अच्छा वाला वेट है जो आपकी बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। वाटर रिटेंशन वाला वेट नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, फैट वाला वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वेट होना चाहिए गुड क्वालिटी वाला, यानी कि प्रोटीन वाला, यानी कि मसल्स बिल्डअप। मसल्स मजबूत होंगी तो शरीर में ताकत होगी,
वीकनेस नहीं रहेगी, कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। और ठंडों का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंडों के मौसम में आप खा सकते हो मोटा अनाज, यानी कि बाजरा, रागी, कूटू, ठीक है, जो कि वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमें शरीर में अंदर से ताकत देते हैं। कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स भैया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मात्रा में होते हैं। जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सब कुछ होता है इनके अंदर, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो बस अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए आज से ही गुड कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दो, ग्लूटेन फ्री वाला, ठीक है। तो इसके लिए अभी ठंडों का सीज़न बहुत ही बढ़िया है। मैं तो पूरी ठंड बाजरे की रोटी खाती हूँ। आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं, और फिर से बनाऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी, क्योंकि मैं तो यही खाऊँगी तो रोज़ आपको यही दिखाऊँगी, ठीक है। तो मैं कुछ भी आपको ऐसा फेक नहीं दिखाती, जैसे और यूट्यूबर्स करते हैं ना, फेक दिखाते हैं, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं तो भैया जो खाती हूँ वही दिखाती हूँ। और ये फॉर्मूला मुझे इसीलिए बढ़िया लगता है क्योंकि हम घर में बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। और आराम से वेट लॉस होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, आज की डेट में सब लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं कि हाँ, मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एक टाइम था जब मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, एक टाइम था जब मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, एक टाइम था जब मैं घी नहीं खाती थी। बट ये सब कुछ मैंने चेंज किया है और अपनी बॉडी पे काम किया है, और अपनी बहुत सारी बीमारियों को मैंने खुद ही ठीक किया है। मैंने अपनी पीसीओडी को ठीक किया है, मैंने अपनी थायराइड को ठीक किया है। बाकी गठिया की जो दिक्कत है वो तो भैया एक बार होती है तो हमेशा के लिए हो जाती है। बस आप उसके जो भी जिस चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है उसको लेते रहो तो रिलैक्स रहता है, दर्द कम होता है बॉडी में। अदरवाइज़ जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को लेना बंद किया, आपकी बॉडी में फिर से दर्द वापस से शुरू हो जाता है। और कुछ चीज़ों को ना डिपेंड करता है कि आजकल जो भी बीमारियां वगैरह चल रही है ना, ये सब चीज़ें हड्डियों में दर्द छोड़कर जाती हैं। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये यहीं से स्टार्ट किया है मैंने। आज है मंडे और आप सब लोगों को पता है कि मेरा फास्ट होता है मंडे वाले दिन। तो अभी सुबह से ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। ब्रेकफास्ट में मैंने ली थी चाय, जो मैं आपको बताती हूँ, मैं हल्की मीठी चाय पी लेती हूँ फास्ट वाले दिन। और आप लोगों को मेरे ऊपर कितना अंतर दिख रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि हमको खुद से जो दिखता है वो तो ठीक है, लेकिन जब सब लोगों को दिखता है ना तो उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे तो अपने ऊपर काफ़ी अंतर दिख रहा है। आप लोगों को कितना दिख रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हो गया है लंच का टाइम, 2 बज रहे हैं दोपहर के। मैं लेकर बैठी हूँ अपना लंच, ठीक है। इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा पपीता और 2 केले ले लिए हैं मैंने। इनको मैं अच्छे से चबा चबा कर खाऊंगी 32 बार वाले फॉर्मूले से। तो ये मेरा दोपहर का लंच हो गया है, ठीक है। और फास्ट है तो नमक तो मैं एक ही बार खाती हूँ। मैं रात को लूँगी सेंधी नमक का खाना, जिसमें मैं जो कुछ भी बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। ब्लॉग को पूरा देखना। और अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अपना नाम भी बताना, अपनी सिटी का नाम भी बताना, और क्या आप लोग वेट लॉस कर रहे हो ये भी बताना, कितना कर लिया ये भी बताना। और मैं कैसी लग रही हूँ आज आपको ये भी ज़रूर बताना। मुझे आज बहुत अच्छा सा लग रहा है क्योंकि मुझे ना अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिख रहा है। फैट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हनु आ गया था अभी स्कूल से आके नहाया है। अभी इसको खाना देना है तो इसका खाना बनाऊंगी। पहले मैं फ्रूट्स खाऊंगी, फिर मैं इसको खाना दूंगी बना के, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये अपना असेसमेंट वगैरह की तैयारी करेगा, पढ़ेगा, ट्यूशन टीचर आएंगी इसकी, और फिर मैं भी पढ़ाऊंगी इसको जो भी है। अभी इसका ऑनलाइन असेसमेंट भी रह गया है। इसके स्कूल में ऑफलाइन असेसमेंट स्कूल में होता है, ऑनलाइन असेसमेंट घर आके होता है, दोनों चलते हैं। कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन असेसमेंट शुरू हुए थे बट वो बंद नहीं हुए। ऑनलाइन शुरू हो गए स्कूल खुलने के बाद, बट ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन वाले जो हैं वो भी चल रहे हैं और ऑफलाइन स्कूल खुलने के बाद शुरू हो गए थे। तो दोनों तरीके के चल रहे हैं। तो भैया दोनों देने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल पड़ जाती है ना। बच्चा सो सकता है बेचारा स्कूल से आके कितना भी थक रहा हो, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो वो भी देना है, तो बच्चा रेस्ट भी नहीं कर सकता। भैया बड़ी दिक्कत है। हमारे टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं थी जितना आप बच्चों पे, बेचारों पे लोड पड़ गया है। ना जाने क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं डेली व्हाट्सएप पे। हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं था, हम बहुत सेफ थे, लिमिटेड पढ़ाई थी जो हमें करनी होती थी। कोई ये फालतू के फजीते नहीं थे जो अब होते हैं कि ये सर्टिफिकेट जमा करो, ये वाली वीडियो देखो, ये करो, वो करो। इनके स्कूल का तो रोज़ का यही है, कभी कोई सी वीडियो देखो, कभी कोई सा सर्टिफिकेट जमा करो, कभी ये जमा करो, वो जमा करो, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं आपको चबा कर दिखा देती हूँ फ्रूट्स को।
आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया और डिनर में क्या खाओगे, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सब लोगों में से कितने लोगों का मंडे का फास्ट होता है ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी मुझे इसे खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चबा चबा कर खाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। तो दोपहर के फ्रूट्स खा लेते, सुबह चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने शाम को ना एक बार और चाय पी ली थी छोटे कप में, ठीक है। फिर मैंने आलू उबाल लिए थे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हर मंडे को बनते हैं आलू के पराठे, क्योंकि पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मेरे को अब मन नहीं करता, बट यार मैं अपने लिए फिर अलग से कुछ बनाऊँ ना, इसीलिए फिर मैं वही बना लेती हूँ। और सबसे पहले गैस पहुँचती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है व्रत का जो खाना है वो प्रॉपर, वैसे तो मैं खैर डेली दिन में 2 बार गैस पहुँचती हूँ, लेकिन जो व्रत का खाना है वो गैस पहुँच कर ही बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये साइड वाली गैस दिखती नहीं है अब, लेकिन कैमरे में मुझे दिख गई, वरना ऐसे हम जब ऊपर से देखते हैं ना तो नहीं दिखती है, बट अब मुझे दिख गई, इसे भी ठीक से साफ़ करूँगी। तो क्या कहते हैं, उसके बाद ना गैस पहुंचने के बाद मैंने चटनी बनाई थी, धनिया धो के सुखा लिया था, तो धनिया भी अच्छा सा आ रहा है, तो बढ़िया मज़ा आता है। और मैंने ना उसमें मिर्च डाल दी थी 8-10 मिर्च, खूब चटपटी आ रही हैं। और मिर्च ना आपको एसिडिटी ना करे कोई भी, तो इसके लिए क्या करना कि ये जो पीसने पासने वाली जो चीज़ें होती हैं, इसमें मिर्च को डंठल के साथ ही डाल देना, इससे आप कितनी भी चटनी खाना आपको एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। और ये मेरा घर का बना हुआ हींग का अचार है, मैंने पहली बार बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना है। मतलब मेरे को ना डर लगता था शायद मेरे हाथ से अचार ठीक से बनेंगे नहीं, तो सासू माँ ही बनाती थी कभी कभी अचार, वरना मार्केट का अचार आता था। बट मैंने अब ना हर तरीके का अचार अपने हाथ से डाल लिया। सारे अचार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डले हैं, और जो अचार मेरी मम्मी के हाथ से भी ख़राब हो जाते थे वो अचार मेरे हाथ से ख़राब नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया अचार बनते हैं सारे, और पिछले साल के अचार अभी तक रखे हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैंने आप सब लोगों को चैनल पर रेसिपी भी शेयर की है हर तरीके के अचार की, हींग के अचार की, नींबू के अचार की, आम के अचार की, मिक्स अचार जो होता है मूली गाजर वाला, वो भी पिछले वाले सीज़न में बनाया था मैंने। भरवा मिर्च का अचार भी बनाया था, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग कहोगे तो मैं कम्युनिटी में इसका लिंक डाल दूंगी, आप फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बने हैं वो, अब तक चले हैं मेरे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बहुत ही बढ़िया, साल भर तक आराम से चलते हैं। तो अभी तो बचे हैं, तो शायद मैं इस सीज़न में मिर्च का तो डालूंगी, क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाता है थोड़े दिन में, बाकी सारे अचार मेरे अभी तक चल रहे हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने चटनी बना ली थी, चटनी में वही मसाले डाले थे मैंने जो डलते हैं नॉर्मल, ठीक है। खटाई की जगह पर वो डाल ली थी मैंने हींग की लौंजी, तो हींग भी नहीं डाली थी, बस थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक डाला था बस, और चटनी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद रायता बना लिया था, आटा मार लिया था। और आलू के पराठे का जो आटा है वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट लगाती हूँ मैं, जिससे कि पराठे बेलने में आलू बाहर ना भागे। अगर आप लोगों के पराठे में से आलू बाहर भागता है का मतलब है कि आटा टाइट होता होगा, जितना सॉफ्ट आटा मारोगे ना उतना आलू बाहर नहीं भागेगा, अच्छे से ईजिली मिल जाता है, तो आलू नहीं निकलता बाहर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, सॉफ्ट आटा लगा लो। उसके बाद मैंने आटे को खूब गूथा, उसके बाद खाने की मैंने तैयारी कर ली थी, फिर शाम की पूजा वूजा भी कर ली थी। तो आप लोगों की जो वेट लॉस जर्नी चल रही है उसमें अगर आप लोग ये चीज़ें ना खाना चाहो ना, तो आप कुछ और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो फास्ट में, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैं तो बहुत आलसी हूँ ना, मुझे अपने लिए अलग से ना कुछ बनाने का मन नहीं करता, तभी तो मुझे ये वाला फॉर्मूला पसंद है। मैं इसमें सब कुछ खाती हूँ, बस चीनी नहीं खाती, ठीक है। और एक्सरसाइज करती हूँ, डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ, बाकी मैं खाती सब कुछ हूँ, मैंने आपको हमेशा दिखाया है। लेकिन चबा चबा कर खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल करके, तो मैं सब कुछ खा पाती हूँ। इवन मैं शादियाँ भी अटेंड करती हूँ, और कभी कुछ बाजार से भी आ जाता है मार्केट से, तो मैं वो भी खाती हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो सब कुछ चलता है, मुझे सब कुछ बढ़िया लगता है खाना, मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। लेकिन खाना ना यम्मी होना चाहिए, ये नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ भी हो तो वो मैं खा लूँगी, नहीं, मैं बहुत चूज़ी हूँ, मुझे अच्छा खाना चाहिए, खाने में टेस्ट होना चाहिए, तो मुझे मज़ा आता है। और जब से मैंने चबा चबा के खाना खाना शुरू किया है ना, मुझे हर चीज़ में स्वाद बहुत अच्छा आने लगा है, टेस्ट बड्स बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई हैं। और ये सब चीज़ें खैर एक्टिव इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन का मैंने कोर्स किया था, तो उससे थर्ड आई भी एक्टिव हुई है, जिसकी वजह से मेरी जो सारी इंद्रियां हैं ना वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं पहले से। तो हर चीज़ की पावर बढ़ गई है, सूंघने की, सुनने की, है ना, सब कुछ बढ़ चुका है पहले से। तो सेंस करने की भी पावर, मतलब चीज़ों को भांप लेने की, जैसे फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो वो भी, ये सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ना मेरी पावर बढ़ गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब कुछ होने वाला होता है ना फ्यूचर में, तो वो सब बातें भी ना मेरे दिमाग में पहले ही आ जाती हैं। लेकिन मैं होने के बाद ही बताती हूँ सबको, क्योंकि अगर पहले ही बता दूंगी ना तो सब मुझे ही पागल बोलेंगे, लेकिन वो सब कुछ सही निकलता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, इंट्यूशन पावर भी बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और मेडिटेशन करती हूँ डेली थोड़ी देर, और सच बता रही हूँ, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने से ज़्यादा सुख ना
किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, सच बता रही हूँ। और मैं पिछले 17 साल से फास्ट रख रही हूँ मंडे का, शादी से पहले से रखती आ रही हूँ। अभी तक मेरा उद्यापन नहीं हो पाया है, पता नहीं कब हो पाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मैं उद्यापन कर लूँगी ना, मैं फिर से फास्ट उठा लूँगी, क्योंकि ये फास्ट मुझे रखना है मरते दम तक। अब नहीं उद्यापन कर पाई तो मुझे नहीं पता ये उद्यापन वगैरह का लफड़ा किसने बनाया, क्यों होता है मुझे नहीं पता। हम फास्ट रखते हैं अपने शरीर को क्लीन रखने के लिए, ईश्वर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर उद्यापन क्यों करना होता है इन सब चीज़ों का पता नहीं, मुझे ये सब लॉजिक समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं तो फास्ट खैर रखूँगी हमेशा के लिए। जो लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया से, उनका उद्यापन तो नहीं हो पाता ना अगर वो लोग फास्ट रखते हैं। तो ये जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में है, हमें जो कुछ करना है। बहुत से लोग तो फास्ट करते ही करते हैं, वीक में 2 दिन भी फास्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट सिर्फ इसी चीज़ के लिए कर रहे हो। फास्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बॉडी क्लीन होती है तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारी बढ़ती है, आध्यात्मिक पावर बढ़ती है जब हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, और उसका तेज, उसकी चमक आपके फेस पर दिखती है। ठीक है, तो बस कुछ वही समझ लो। आप लोग पूछते रहते हो ना, मैम आपके फेस पे इतनी चमक क्यों है? ये चमक कुछ ना इस वजह से भी है क्योंकि मेडिटेशन करती हूँ और कनेक्शन फील होता है ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में। ये सब चीज़ें लेकिन मैं शेयर नहीं करती, बहुत ही कम शेयर करती हूँ। आज बस पता नहीं कैसे वीडियो एडिटिंग करने में निकल गया है मेरे मुंह से, वरना मैं इन टॉपिक्स पे ना बात नहीं करती, क्योंकि ये कुछ मतलब ईश्वर से जो कनेक्शन है ये कुछ अलग होता है। हर कोई बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पर, लेकिन होता है और दिखता है मुझे बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारे तरीके से मैं साइंस समझती हूँ ईश्वर के, बहुत सारी चीज़ें पहले से मतलब बता देते हैं ईश्वर साइंस देखकर, तो पहचानना सीख गई हूँ उन साइंस को। पहले नहीं पहचान पाती थी, धीरे धीरे इन चीज़ों की पावर बढ़ रही है। और ईश्वर सच में सब कुछ अच्छा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ पहले से तय होता है, हमें सिर्फ उसे जीना होता है। लेकिन हम पूरा जीवन उसको जी नहीं पाते जो पहले से हमारे लिए तय है। होना वही है, हम रोएं धोएं या उसे जी लें, होना वही है जो लिखा है, लेकिन हम पूरा वक्त रोने धोने में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो ईश्वर पे विश्वास रखो, हमारे लिए जो कुछ लिखा है ना हमारे साथ वही होना है। हम चाहे उसे जितना बदलने की कोशिश कर लें, बट होना वही है। तो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ जियो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। जो कुछ जैसा है बहुत ही अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। तो वीडियोज़ को दे देना भर भर के लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा।